हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम राजस्थान की जो झीलें हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील पर स्थित हैं। जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है पिछोला झील पर। इन्हीं महलों में शाहजहां जब अपने विद्रोह के समय में जो दिन उन्होंने गुजारे थे वो इसी जगह पर आकर गुजारे थे। ठीक है, देखो जो पिछोला झील है इसका हमें पता है, थोड़ा थोड़ा हम इन झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछोला झील का हमें अच्छे से पता है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया था। ठीक है, एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बाद में इसकी मरम्मत राणा उदय सिंह ने करवाई थी। ठीक है, ये हमने पिछोला झील के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील है ये जो एशिया है, जयसमंद जो झील है वो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। कृत्रिम झील है मीठे पानी की। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, जो राजसमंद झील है इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह ने करवाया था। इसके किनारे पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर राज सिंह प्रशस्ति लिखी गई थी। राज सिंह प्रशस्ति। ठीक है, और राज सिंह प्रशस्ति और वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और उसका प्रशस्तिकार था वो था रणछोड़ भट्ट तैलंग। रणछोड़ भट्ट तैलंग। ठीक है, जो फतेहसागर जो झील है इसका निर्माण भी जयसिंह ने करवाया था, लेकिन जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में इसको पुनर्निर्माण इसका फतेह सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये हमने इन झीलों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिस्कस किया। तो इसका आंसर आएगा पिछोला झील। ठीक है, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? ठीक है, तो हमें पचपदरा का पता होना चाहिए कि पचपदरा कहाँ है, बाड़मेर में है। ठीक है, और इस पचपदरा एक झील है और ये नमकीन झील है। कौन सी झील है? नमकीन झील है, मतलब लवणीय झील है। ठीक है, और यहाँ के नमक में क्या पाया जाता है? 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए खाने की दृष्टि से यहाँ का सबसे उत्तम नमक है पचपदरा का। ठीक है, तो किस वस्तु का यह निर्माण किया जाता है? तो यह नमक का निर्माण किया जाता है। पचपदरा झील का हमें पता है कि यहाँ खारवाल जाति के लोग रहते हैं, खारवाल जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, और मोरली झाड़ी का उपयोग करते हैं नमक बनाने के लिए, मोरली झाड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, पचपदरा झील में कौन सी जाति के लोग नमक बनाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा खारवाल। पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग जब नमक बनाते हैं तो वो किस झाड़ी का उपयोग करते हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा मोरली झाड़ी का उपयोग। ठीक है, और राजस्थान में कौन सी झील का नमक सर्वश्रेष्ठ है, खाने योग्य कौन सी झील का नमक है? तो उसका आंसर भी आ जाएगा पचपदरा का। ठीक है, क्योंकि यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेप सागर झील। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो गेप सागर झील का हमें पता होना चाहिए कि गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, और एक इसी से मिलता जुलता नाम है वो है जैत सागर झील। ठीक है, क्या नाम है? जैत सागर झील। ठीक है, वो हमें ध्यान होना चाहिए कि वो बूंदी में स्थित है। ठीक है, गेप सागर डूंगरपुर में है और जैत सागर कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 बड़े बड़े शिलालेख स्थित हैं। तो अभी हमने जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें जो अन्य झीलें थी जब उसमें हमने डिस्कस किया तो उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो राजसमंद जो झील है उसके किनारे पर राज सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया है और उसके किनारे पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का क्या लिखा गया है? इतिहास लिखा गया है। और उसका प्रशस्तिकार कौन था? रणछोड़ भट्ट वहां का प्रशस्तिकार था और उसको राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। 25 बड़े बड़े शिलालेख जो है उनको राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजसमंद। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, मतलब नमकीन झील नहीं है, मतलब मीठे पानी की झील जो है। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखो डीडवाना का हमें पता है कि डीडवाना लवणीय झील है, खारे पानी की झील है और कहाँ पाई जाती है? डीडवाना नागौर में। ठीक है, यहाँ के जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। दूसरी जो हमारी झील है वो कोलायत झील है, ये मीठे पानी की झील है और ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, कोलायत झील बीकानेर में है। इसके किनारे हमने पढ़ा था कि कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। इसके अलावा हमने एक झील और डिस्कस की थी जहां पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है, वो है अजमेर में स्थित पुष्कर झील। ठीक है, देखो कार्तिक पूर्णिमा एक फैक्ट है, इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं दो झीलों को, कोलाय झील को और पुष्कर झील को। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट से रिलेट करके हमें हर चीज याद करनी है। थर्ड जो है वो पचपदरा, अभी हमने डिस्कस किया जो हमारे लास्ट क्वेश्चन थे उनमें डिस्कस किया कि पचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक बनाते हैं और यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड है, खाने की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। तो पचपदरा खारे पानी की झील है, ये हमें पता चल गया। काबोद जैसलमेर में है। काबोद कहाँ है? जैसलमेर में है और ये खारे पानी की झील है। प्राचीन काल में यहाँ पर नमक का उत्पादन बहुत होता था। ठीक है, तो मीठे पानी की झील कौन सी आ गई? कोलायत। तो इसका आंसर आ जाएगा कोलायत। ठीक है, ये नहीं है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।